हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल एक्टिविटीज स्टडीज चैनल में। ये जो आप सूची पत्र देख रहे हैं, पहला पार्ट अगर ना होता से लेकर के 26वां पार्ट पंच परमेश्वर तक, अगर आपने अभी तक ये सारे कविता और कहानी की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 4 में जाकर आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पहला पार्ट अगर ना होता बाल स्वरूप राही इस कविता का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं जो कि आप सभी को याद कर लेना है। दिशा मतलब दिक, निर्मल मतलब साफ, स्वच्छ, जग मतलब संसार, पर्वत मतलब पहाड़, हरियाली मतलब हरा भरा, मुस्काता मतलब हंसता, नभ मतलब आकाश, रचपाता मतलब बनाता, प्रश्न मतलब सवाल। और यहाँ देखिए, इस कविता का कवि बाल स्वरूप राही के बारे में यहाँ पे है। बाल स्वरूप राही, जन्म 16 मई 1936, जन्म स्थान तिमारपुर दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापन, सरिता में अंशकालिक कार्य, साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक, भारतीय ज्ञानपीठ में सह सचिव महाप्रबंधक, हिंदी भवन, प्रकाशित कृतियाँ मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जिद बाकी है, गीत संग्रह, गाल बने गुब्बारे, बंद कटोरी मीठा जल, सूरज का रथ, बाल गीत संग्रह, NCERT का राष्ट्रीय पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य का सम्मान, टीवी तथा आकाशवाणी के अनेक वृत्त चित्रों, धारावाहिकों की पटकथा, आलेख तथा गीत, संप्रति स्वतंत्र लेखन। तो ये सारी बातें हमने बाल स्वरूप राही के बारे में जान लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 नंबर में जो है संक्षेप में उत्तर दो। 1 नंबर का जो प्रश्न है ये सब आपको छोटे भाषा में देना है। तो यहाँ पे 1 नंबर का एक है, जो 1 नंबर का 1, हमें रात में दिशा कौन दिखाता है? चांद। उत्तर लिखेंगे, हमें रात में दिशा चांद दिखाता है। 1 का 2, सूरज क्या करता है? सूरज दिन को सोने सा चमकाता है। 1 का 3, नदियाँ क्या काम करती है? नदियाँ जग की प्यास बुझाता है। 1 का 4, संसार में हरियाली कौन फैलाता है? संसार में हरियाली पेड़ फैलाता है। 1 का 5, आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है? आकाश में इंद्रधनुष बादल बनाता है। 1 का 6, इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम बाल स्वरूप राही है। तो ऐसे करके आप सबको उत्तर इसका लिखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उत्तर लिख दिया है, लेकिन आप सबको थोड़ा प्रश्न में लेकर उत्तर लिखना पड़ेगा। जैसे इस कविता के कवि का नाम बाल स्वरूप राही है। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे यहाँ है, संक्षिप्त उत्तर लिखें। 2 का 1, सूरज किस तरह दिन को चमकाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपने कॉपी पे लिखा है, मैं वहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग वहाँ से देखकर लिख लीजिए। 2 का 1 इसका उत्तर हो रहा है, सूरज अपने रोशनी से दिन को सोने सा चमकाता है। प्रश्न नंबर 2 का 2, पेड़ हमारी कौन कौन सी भलाई करता है? इस प्रश्न का उत्तर है, पेड़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और श्वास ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, पर्यावरण में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करता है। पेड़ों न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण को ताजगी मिलती है। प्रश्न नंबर 2 का 3, बादल धरती पर क्या बरसाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का 4, हम कहने का अर्थ क्या है? हम का संबंध किससे है? इस प्रश्न का उत्तर, हम कहने का अर्थ यह है कि मैं का बहुवचन है। हम जैसे मैं और मेरे साथी, साथ वाला जैसे हम उम्र, बराबर वाला जैसे एक से अधिक लोग, और हम का संबंध कवि से है और जगवासी से है। प्रश्न नंबर 2 का 5, सूरज, चांद, नदियाँ और पेड़ सभी हमारी सहायता किस तरह करते हैं? तो मैंने यहाँ पे इसका उत्तर सूरज
और चांद, नदियाँ, ये सब एक एक करके लिखा है अलग अलग, तो आप देख सकते हैं। तो पहले मैंने सूरज लिखा है। सूरज अपने रोशनी से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को सूरज पूरा करता है, इसलिए आप सभी को धूप में ज़रूर से ज़रूर बैठना चाहिए, धूप में खेलना चाहिए, धूप से विटामिन डी को लेना चाहिए। चांद, रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से मार्गदर्शन में सुविधा होता है। अगर जैसे बहुत अंधेरे रास्ता है तो वहाँ चांद की रोशनी से भी हमें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर नदियाँ न केवल जल प्रदान करती है बल्कि घरेलू काम काज में ज़रूरी है एवं गंदे अवशेष पानी को अपने साथ बहाकर ले भी जाती है। बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जा रहा है और भी नदियाँ हमारी सहायता बहुत प्रकार से करती है। तो मैंने ये छोटा सा लिखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो अब लास्ट बचा है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ ध्वनि व वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। वर्षा कराने में भी पेड़ पौधे ही सहायक होते हैं। इसकी मदद से हम अचानक आने वाली बाढ़ से बच सकते हैं। तो सूरज, चांद, नदियाँ और पेड़, यह सभी इस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। तो सूरज, चांद, नदी और पेड़ हमारी इस तरह सहायता करते हैं जैसे कि मैंने ये लिखा है। आप ऐसे इसे लिख सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर, उसके बाद खाली स्थान है रात में, उसके बाद फिर खाली स्थान है, उसके बाद कौन, उसके बाद फिर खाली स्थान सूरज, खाली स्थान सोने सा, खाली स्थान। तो क्या होगा, सबसे पहले में होगा अगर ना होता चांद रात में। तो आप लोग यहाँ पे लिख ले, अगर ना होता चांद रात में। उसके बाद हमको दिशा दिखाता कौन, ये लिख लें। उसके बाद अगर ना होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो इस तरह से इस खाली पंक्तियों को पूरा करना है। अगर ना होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का 2, कविता की 4 पंक्तियाँ स्वयं लिखें। तो आप इस पंक्ति के बाद वाले पंक्ति यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यह 4 लाइन ऐसे लिख सकते हैं, अगर ना होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पर शब्द आगे पीछे यानी कि उल्टा फुल्टा दिया गया है, उसे आपको सजाकर एक शब्द बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ठ में एक की मात्रा, म में बड़ी की मात्रा दिया है, तो इसे हमें सजा कर लिखना है ऐसे। पहले हम लिखेंगे म में बड़ी की मात्रा और ठ में एक की मात्रा, तो हो जाएगा मीठे। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है चमकता, च म, उसके बाद क में आ की मात्रा, उसके बाद त में आ की मात्रा, तो हो जाएगा चमकाता। उसके बाद ये देखो, इसे अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रश्न। तो सबसे पहले लिखेंगे प में र की मात्रा, उसके बाद स, उसके बाद न, तो फिर तालवी स और न, तो हो जाएगा प्रश्न। उसके बाद इसको अगर सजा के लिखेंगे तो हो अ ग र, अगर। ठीक है, तो इस तरह इसे सजा कर लिख देना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, शब्दों के आगे अ जोड़कर विलोम शब्द बनाओ। जैसे कर्म का अकर्म, तो कर्म के पहले अ जोड़ा है तो अकर्म हो गया। इस तरह इन शब्द के आगे भी, तो यहाँ पे स्वच्छ लिखा है तो हमें लिखना है अ, उसके बाद स्वच्छ, तो क्या हो जाएगा, इसे एक साथ हम पढ़ेंगे तो अस्वच्छ, स्वच्छ, अस्वच्छ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्पष्ट, तो हम सबसे पहले अ लिखेंगे, उसके बाद स्पष्ट,
और इसे एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कार्य, अगर हम अ लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे कार्य तो क्या हो जाएगा, अकार्य। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सामान्य, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सामान्य। तो अगर इसे हम एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा असामान्य। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। जब हम एक वचन की बात करते हैं तब शब्द लिखने का ढंग अलग होता है, किंतु जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तब संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। जैसे चूहा कुतुर रहा है, तो ये एक वचन हो गया, और इसे हम बहुवचन बनाए तो मतलब यहाँ पे एक वचन मतलब एक हो गया, मतलब चूहा मतलब एक हो गया, और चूहे मतलब बहुत सारा हो गया। जब बहुत सारा हो जाता है तो वो बहुवचन हो जाता है। तो चूहे कुतर रहे हैं। परंतु कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे केस, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होश आदि। अब दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखें। तो जैसे कि यहाँ पे है देखो, मीठा, तारा, नदी और पेड़, तो इसका हमें बहुवचन लिखना है। तो मीठा का बहुवचन हम लिखेंगे मीठे, ठीक है। तारा का लिखेंगे तारे, नदी का लिखेंगे नदियाँ, पेड़ का लिखेंगे पेड़ों। तो इस तरह से इसका बहुवचन हो जाएगा। अब है वाक्य बनाओ। तो हमें वाक्य बनाना है नव का, फूल का, प्रश्न का, दिशा का, रात का। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, वाक्य बनाओ। नव, नव का मतलब आकाश होता है। फूल, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। प्रश्न, शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। दिशा, मेरा घर यहाँ से उत्तर दिशा में है। रात, चांद रात में निकलता है। तो ये बहुत ही सरल वाक्य था जो आप लोग कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, रात दिन का होना, इंद्रधनुष का बनना, बिजली का चमकना, मौसम का बदलना, बारिश का होना, ये सभी कैसी घटनाएं हैं बताओ। तो ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब यहाँ 9 नंबर में क्या है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पहाड़, अचल, गिरी। अब है चंद्रमा। चंद्रमा को चांद, राकेश, शशि, शशांक, मयंक भी कहते हैं। ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। सूरज को सूर्य, रवि, दिनकर, आदित्य भी कहते हैं। ये सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। पेड़ को वृक्ष, बिटप, तरु, पादप, वर्णी, साल भी कहते हैं। ये पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। फूल को कुसुम, प्रसून, सुमन, पुष्प, पहुप भी कहते हैं। ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्वत, चंद्रमा, सूरज, पेड़, फूल, ये सारे शब्दों का पर्यायवाची शब्द जरूर से आप लोग को लेकिन याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब जरूर आप लोग को परीक्षा में ये सब सारे आएंगे, ये सब आपको जरूर मिलेंगे। तो ये सब आपको याद कर लेना है, एक पर्यायवाची शब्द, और ये सब तो सारा करना ही है। और आपको शब्दार्थ भी ज़रूर याद करना है, और ये इसमें से भी कुछ प्रश्न आएंगे और इसमें से भी, ये सारे आपको अच्छे से करना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ पार्ट 1 के वीडियो में। अब इसके बाद का प्रश्न उत्तर आप पार्ट 2 के वीडियो में देख पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ये पहला पार्ट का वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ये सारे कहानी और कविता का वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी।